हेलो दोस्तों, आज ऐसी ही बारे में बात करने के लिए एक ऐसा राज्य जो स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि नासवे ने इस राज्य की खूबसूरती के बारे में कहा था। यह राज्य भारत का एक पर्यटन स्थल राज्य है। इस राज्य में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि इस राज्य की खूबसूरती कई पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा यह राज्य भूटान, नेपाल और चीन की सीमा रेखा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्किम राज्य की। दोस्तों, यह राज्य भारत का एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती और बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक जवान की पूजा होती है। दोस्तों, सिक्किम राज्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इस राज्य की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं। शुरुआती तिब्बती बसने वालों के साथ स्वदेशी लेप्चा के संपर्क के साथ शुरू होता है। ऐतिहासिक रूप से सिक्किम पूर्वी हिमालय में एक संप्रभु राजशाही राज्य था। बाद में भारत के एक संरक्षित राज्य के बाद भारत में विलय और भारत के एक राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता। लेप्चा मुख्य निवासी होने के साथ साथ 1641 तक भूमि के शासक भी थे। लेप्चाओं को आमतौर पर पहले लोग माना जाता है। सिक्किम के स्वदेशी लोगों में दार्जिलिंग भी शामिल है। 17वीं शताब्दी में चोग्याल के तहत बौद्ध साम्राज्य की स्थापना के बाद सिक्किम में ब्रिटिश शासन आया और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश के एक आधिकारिक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। तिब्बत और भूटान से घुसपैठ की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिक्किम अपने आप में एक राज्य के रूप में उभरा, जिसके दौरान राज्य ने स्वतंत्रता की अलग अलग डिग्री का आनंद लिया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य ने तिब्बत के साथ व्यापार मार्ग स्थापित करने की मांग की, जिससे सिक्किम 1947 में स्वतंत्रता तक ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आ गया। प्रारंभ में सिक्किम एक स्वतंत्र देश बना रहा, जब तक कि 1975 में एक निर्णायक जनमत संग्रह के बाद भारत में इसका विलय नहीं हो गया।